नूरपुर का गांव सुबह की हल्की धूप में जैसे जाग उठता था। खेतों में लहलहाती गंदम की टहनियां हवा के झोंकों के साथ सर झुकाती थीं। परिंदे चहचहा रहे थे और दूर से आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। ये आवाज़ दिल के तारों को छू जाती और एक अजीब सुकून बख्शता। गांव की तंग गलियां मिट्टी की खुशबू से महक रही थीं और हर घर के सहन में कोई ना कोई काम जारी था। लेकिन इस खूबसूरती और सुकून के बीच एक कहानी भी परवान चढ़ रही थी, जो मोहब्बत की रोशनी को हसद के साए से घेरने वाली थी। ये कहानी ज़ैनब की थी, एक नई दुल्हन की, जिसकी ज़िंदगी अभी खुशियों से भरी हुई थी। ज़ैनब नूरपुर की वो लड़की थी जिसे देखकर सबके दिल खुश हो जाते। उसकी आंखें गहरे समुंदर की मानंद थीं और मुस्कुराहट इतनी मीठी कि सुनने वाला दुनिया की कोई तकलीफ भूल जाता। उसकी आवाज़ में एक नरम दिली थी जो हर सुनने वाले को सुकून देती। चंद माह पहले ही उसकी शादी सलीम से हुई थी। सलीम गांव का एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था। पास तो बड़ी ज़मीन नहीं थी, मगर मेहनत और दियानत ने उसे सबकी नज़र में बुलंद मकाम दिलवाया था। सुबह सलीम खेतों की तरफ निकलता और शाम को थका हुआ वापस आता, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता। ज़ैनब जब सलीम के घर पहुंची तो पूरे गांव ने उसका इस्तकबाल किया। औरतें उसे देखने आईं, दुआएं दीं, तहाइफ भी दिए। ज़ैनब ने अपनी नर्म मिजाजी से सबके दिल जीत लिए। वो घर संभालती, सलीम के लिए खाना बनाती, सहन के पौधों को पानी देती और शाम को सलीम के इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी रहती। सलीम और ज़ैनब की ज़िंदगी जैसे ख्वाब की तरह गुजरती। सुबह ज़ैनब उसे दहलीज तक छोड़ती, शाम को वापस आने पर गर्म पानी का गिलास तैयार रखती। वो दोनों हंसते, बातें करते और गांव की छोटी खुशियों में शरीक होते। ज़ैनब अक्सर कहती, सलीम, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। सलीम मुस्कुराता और कहता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है ज़ैनब। लेकिन खुशियों को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। गांव के एक कोने में रशीदा रहती थी। उसका मिजाज सख्त और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ज़ैनब की शादी और गांव में उसकी तारीफें सुनकर रशीदा के दिल में छोटी सी चिंगारी भड़क उठी। वो सोचती, ये ज़ैनब कौन है जो सब इसे इतना चाहते हैं। शुरू में ये सिर्फ हसद था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये नफरत में बदल गया। रशीदा ज़ैनब को देखती जब वो सलीम के साथ हंसती, सहन में पौधों को पानी देती या गली में किसी से बात करती, तो रशीदा का दिल जल उठता। आखिरकार रशीदा ने ज़ैनब से दोस्ती का बहाना बनाया। एक दिन वो ज़ैनब के पास आई, झूठी मुस्कुराहट सजाई और कहने लगी, ज़ैनब बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। ज़ैनब ने मोहब्बत से उसे अंदर बुलाया, चाय दी और बातें की। रशीदा ने मीठी बातें की, मगर दिल में जहर भर रखा था। चंद दिनों बाद उसने अपना असल मंसूबा शुरू किया। वो गांव की औरतों के पास जाकर आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के खिलाफ बातें करने लगी। ज़ैनब तो बहुत दिखावा करती है, बाहर तो मुस्कुराती है, मगर घर में क्या हाल है अल्लाह जाने। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गईं। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ संजीदा हो गए। ज़ैनब को पहले कुछ पता नहीं चला, वो अपनी खुशियों में मसरूफ़ थी। एक दिन ज़ैनब पानी भरने के लिए कुएं पर गई। वहाँ दो औरतें बैठकर बातें कर रही थीं। एक ने कहा, सुना है ज़ैनब बहुत चालाक है, सलीम को दिन रात काम करवाती है और खुद आराम करती है। दूसरी हंसकर बोली, हाँ, और बाहर सबके सामने नेक बन जाती है। ज़ैनब के कानों में ये बातें पड़ी तो दिल टूट गया। वो कांपते हाथों से पानी भरकर घर वापस आई। चेहरा जर्द, आंखें नम और दिल उदास था। शाम को सलीम आया और पूछा, क्या हुआ ज़ैनब? ज़ैनब ने पहले इनकार किया, फिर रोकर सब बता दिया। सलीम ने उसे सीने से लगाया और कहा, ज़ैनब फिक्र ना करो, जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सब झूठ हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। मगर ज़ैनब का दिल टूट चुका था। वो रात भर सो ना सकी। रशीदा का हसद सलीम के खिलाफ भी बातें करने लगा। सलीम की मेहनत सब ज़ैनब की वजह से है और वो आम आदमी है। गांव का माहौल बदल गया। पहले जहां लोग सलीम को देखकर मुस्कुराते थे, अब सर झुकाकर सलाम करते। ज़ैनब घर से बाहर कम निकलती। वो सहन में बैठकर रोया करती और सलीम को देखकर मुस्कुराहट बनाने की कोशिश करती, मगर आंखों में दर्द छुप नहीं पाता था। एक दिन गांव के चौराहे में सब लोग जमा थे। रशीदा ने मौका देखकर बुलंद आवाज में कहा, ज़ैनब तो बहुत चालाक औरत है, सलीम को दिन रात काम करवाती है और अपनी शान बढ़ाती है। सब खामोश हो गए। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ ना बोली, बस सर झुकाया। सलीम उठा और सबके सामने बोला,
جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ زینب میری زندگی کا سکون ہے، اس کی عزت پامال کرنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ جو کسی کے دل میں حسد ہے وہ خود کو دیکھے۔ اس دن کے بعد زینب بدل گئی، گھر میں زیادہ رہنے لگی، مسکراہٹ اور باتیں کم ہو گئیں۔ سلیم کہتا، زینب تم کمزور نہ پڑو، ہم دونوں ایک ہیں۔ مگر زینب کے دل کے زخم گہرے تھے، وہ راتوں کو اکیلے رویا کرتی اور سوچتی میں نے کیا غلط کیا۔ رشیدہ کو ابتدا میں فخر کا احساس ہوا، مگر جلد ہی اسے عجیب بے چینی نے گھیر لیا۔ راتوں کو نیند نہ آتی، زینب کا روتا ہوا چہرہ بار بار یاد آتا۔ ایک رات رشیدہ کو شدید بخار ہوا۔ جب زینب کو خبر ملی تو وہ خاموشی سے اٹھی۔ سلیم نے روکا، زینب تم کیوں جا رہی ہو؟ زینب بولی، وہ بیمار ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ زینب نے دوا کا تھیلا لے کر رشیدہ کے گھر پہنچ کر اس کی خدمت کی۔ رشیدہ حیران رہ گئی، جسے اس نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی آج اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ زینب نے دوا دی، پیشانی پر ٹھنڈا پانی رکھا، کھانا بنایا اور رات بھر اس کے پاس بیٹھی رہی۔ چند دن بعد رشیدہ ٹھیک ہو گئی، دل شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن وہ پورے گاؤں کے سامنے زینب کے گھر آئی، آنکھیں نم تھیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور کہنے لگی، زینب مجھے معاف کر دو، میں نے حسد میں تمہیں تکلیف دی، تم نے میری جان بچائی اور مجھے شفا دی۔ زینب نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، رشیدہ بہن، اللہ سب معاف کرنے والا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس دل سے حسد نکال دو۔ اس دن گاؤں میں ایک عجیب سکون چھا گیا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبت کتنی بڑی طاقت ہے۔ حسد نے رشیدہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر زینب کی معافی نے اسے بچا لیا۔ وقت گزرا، زینب اور سلیم کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ زینب کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ سلیم کہتا، تم نے مجھے سکھایا کہ معافی کتنی بڑی چیز ہے۔ گاؤں والے اب زینب کی اور زیادہ عزت کرتے تھے۔ سب سمجھ گئے کہ حسد دل کو اندھیرا کر دیتا ہے، مگر محبت روشنی پھیلاتی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ حسد ایک آگ ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود کو راکھ کر دیتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کے بجائے اگر ہم ان میں شریک ہو جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ محبت، صبر اور معافی وہ طاقتیں ہیں جو گہرے زخم بھی بھر دیتی ہیں۔ انسان کا اصل حسن اس کے دل میں ہے، اور دل تب خوبصورت ہوتا ہے جب وہ حسد سے پاک اور محبت سے بھرا ہو۔